दिखने में लाजवाब और खाने में स्वादिष्ट, बहुत ही कम सामान में आसान तरीके से बना आम का मीठा अचार। पके हुए आम का मीठा अचार बहुत कम सामान में झटपट से बन जाता है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। आज की रेसिपी में हम आप लोगों को बताएंगे पके हुए आम से मीठा अचार आसान तरीके से बहुत कम सामान में कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा अचार कितना जूसी लग रहा है। यदि आप लोगों को हमारी पके हुए आम से मीठा अचार बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम फटाफट से देख लेते हैं पके हुए आम से मीठा अचार आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आम को देखकर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आम कच्चे हैं, बट ऐसा नहीं है। आम ऊपर से ज़रूर कच्चे लग रहे हैं, पर ये अंदर से कट करने पर पता चला कि ये पके हुए हैं। हमने सोचा कि अब हम इसका तीखा अचार तो नहीं बना सकते, बट इसका मीठा अचार ज़रूर बना सकते हैं। इसलिए हम इसका मीठा अचार बनाना आप लोगों को बता रहे हैं। सारे आम को हम सरौते से इस तरह से कट कर लेंगे। सारे आम को हमने साफ पानी से अच्छे से धोकर साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। इनमें थोड़ा भी पानी लगा हुआ नहीं है। आप लोग आम का मीठा अचार बनाने के लिए आम मार्केट से भी कटवा कर ला सकते हो और इस तरह से घर पर भी अपने हिसाब से छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हो। आम को कट करने से पहले इसके इस वाले काले भाग को अवश्य कट करके अलग कर दें। फिर सारे आम को इस तरह से कट करें। इस तरह से हमने सारे आम को कट कर लिया है। कट करने के बाद इसकी गुठली और एक्स्ट्रा कचरा है और थोड़े खराब आम भी है, इनको हम फेंक देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आम ज़्यादा पके हुए नहीं है, हल्के पीले पड़ गए हैं। अब हम आम की ऊपरी परत को इस तरह से छील लेंगे। इसका ऊपर वाला ग्रीन हिस्सा निकाल देंगे। आम का ऊपर वाला ग्रीन हिस्सा निकाल देने से हमारा आम का मीठा अचार जल्दी से पक जाएगा और ये खाने में भी टेस्टी लगेगा। यदि आप लोग चाहो तो ऐसे भी आम का मीठा अचार बना सकते हो। हमने इस तरह से इसके ग्रीन छिलके को हटा दिया है। इसी तरह से सारे कट किए हुए आम के हरे छिलके को हटाना है। फ्रेंड्स, हम मार्केट से चटपटा अचार बनाने के लिए 2 केजी आम खरीद कर लाए थे, बट जब हमने कट करके देखा तो आम सारे इस तरह से पके हुए निकले। इसलिए हम इसका तीखा अचार तो नहीं बना पाए। इसलिए हमने सोचा हम तीखा चटपटा अचार किसी और दिन बना लेंगे। आज आप लोगों के साथ पके हुए आम का मीठा अचार बनाने की रेसिपी शेयर करते हैं। हमने सारे आम के पीसेस से ग्रीन वाले छिलके को हटा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस ऑन कर देंगे। गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में 2 से 3 टीस्पून के लगभग देसी घी ऐड कर देंगे। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून मोटी सौंफ ऐड कर देंगे। जीरा और सौंफ को थोड़ी देर चलाते हुए चिटकने देंगे। मसाला थोड़ा सीख गया है। अब हम इसमें कट किए हुए आम ऐड कर देंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और आम को मसाले में अच्छे से मिलाएंगे। हमने मसाले में आम को अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच धीमी ही रखेंगे और आम को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर आम को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। 2 से 3 मिनट पकने के बाद हमारे आम इस तरह से थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। हम 2 केजी आम का मीठा अचार बनाने के लिए 400 ग्राम चीनी का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से मीठा रख सकते हो। चीनी को भी आम में अच्छे से मिला देंगे और जब तक चीनी पूरी तरह से घुल नहीं जाती, इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर ही पकाना है। यदि आप लोग इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो आपके आम जल जाएंगे और अचार का टेस्ट खाने में अच्छा नहीं लगेगा। हमें चीनी ऐड करने के बाद आम को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चीनी पूरी तरह से घुल गई है और चीनी घुलने के साथ साथ आम भी थोड़े पक गए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। अचार में थोड़ा काला नमक और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देने से हमारा अचार देखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। हमने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और काला नमक को भी आम में अच्छे से मिला दिया है। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को इसकी चाशनी पतली लग रही है, बट ये जब अच्छे से पक जाएगा तो इसकी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और हमारा अचार भी देखने में बहुत डिलीशियस लगेगा। गैस की आंच मीडियम कर देंगे और आम को ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर आम को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें चेक करके देखते हैं हमारे आम पके हैं या नहीं। मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट पकाने के बाद
हमारे आम भी अच्छे से पक गए हैं और चाशनी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिला देंगे। आम के मीठे अचार में थोड़ा इलायची पाउडर ऐड कर देने से आम के अचार को एक नया फ्लेवर मिल जाएगा और इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। हमने इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिला दिया है। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हमें आम को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए पकाना है। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हमें आम को पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे आम भी अच्छे से पक गए हैं और चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। हम आपको एक आम का पीस चेक करके दिखाते हैं। चम्मच से इस तरह से दबाने पर पता चल रहा है कि हमारे आम कितने अच्छे से पक गए हैं और चाशनी भी आम में अच्छे से चले गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अचार बन गया है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने तक ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देंगे। हमने गैस बंद करने के बाद अचार को 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। आप लोग देख सकते हैं हमारा अचार भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है और इसकी चाशनी भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है और चाशनी भी आम में अच्छे से चले गई है। आप देख सकते हैं हमारा अचार कितना टेस्टी और खिला खिला बना है। अब हम अचार को कंटेनर में रख देंगे। अचार रखने के लिए हमने इस तरह का कांच का कंटेनर लिया है। कंटेनर को हमने साफ़ पानी से अच्छे से वॉश करके इसे थोड़ी देर धूप खिला दिया था और साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं लगा है। अब हम अचार को इस कंटेनर में डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से आम का मीठा अचार बनाकर कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज़ खाने में साल भर तक कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह से पके हुए आम का मीठा अचार बड़ों को तो पसंद आएगा ही, बट बच्चों को और भी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बच्चे चटपटा और तीखा अचार नहीं खा सकते, बट इस तरह का मीठा अचार खा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अचार को जब भी फ्रिज में रखें इसका टाइट ढक्कन लगा कर रखें और अचार को पानी वाले हाथ बिल्कुल भी न लगाएं। आप लोग देख सकते हैं हमारा अचार कितना जूसी बना है। जब देखने में इतना डिलीशियस लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारी आम का मीठा अचार बनाने की रेसिपी पसंद आए हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी आम के मीठे अचार की रेसिपी कैसे लगी, ताकि हम आप लोगों के लिए रोज़ नई नई रेसिपी लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।